नमस्कार, आज का सच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पायल। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पर जो छाई रही आज सुर्खियों पर। जोड़ापोखर बबलू हत्याकांड में आज कोर्ट ने सुनाया फैसला। लोजपा नेता बिलाल खान सहित 9 आरोपियों को हुई 10 साल की सजा। पीबी एरिया 7 महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष बीसी के यू के कार्यकर्ता अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बैठे अनिश्चितकालीन धरना पे। बागमारा के निजी स्कूलों द्वारा री एडमिशन के नाम पर अवैध वसूली के विरोध में अभिभावकगण हुए गोलबंद। झारखंड के मुख्यमंत्री से री एडमिशन रोकने की मांग। और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने किया पीएमसीएच का निरीक्षण। पाई कई गड़बड़ियां, कहा व्यवस्था नहीं सुधरा तो नपेंगे अधीक्षक। अब खबरें विस्तार से। जोड़ापोखर निवासी बबलू हत्याकांड में जिला न्यायाधीश महेश प्रसाद की अदालत ने कांड के 9 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। 9 दोषियों में से आरसीएमएस नेता बिलाल खान व उसके 2 सगे भाई शमशाद खान और इरशाद खान भी शामिल हैं। इन तीनों के अलावा जोड़ापोखर 1 नंबर के रहने वाले ध्रुवा दास, मकसूद दुलाल, शमीम, नौशाद एवं नियाज को भी कोर्ट ने दोषी मानते हुए 10 साल की सजा मुकर्रर की है। बिलाल खान जामाडोवा 2 पीठ में 2 बार चुनाव जीतकर कोलेरी शाखा के अध्यक्ष बने हैं और लोजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जोड़ापोखर थाना शांति समिति के सक्रिय सदस्य भी हैं। घटना वर्ष 2099 की है, जब बबलू खान ने बिलाल के भाई इरशाद पर गोली चलाने की कोशिश की थी। हालांकि गोली नहीं चल पाई थी। इसके बाद बिलाल और उसके समर्थकों ने बबलू को दबोच लिया और उसकी खूब पिटाई की। उसके बाद उसके ऊपर बुलेट बाइक भी चढ़ाकर पार कर दिया था। इसके बाद जोड़ापोखर थाने को सूचना भी दी गई थी कि उनके घर में कोई चोर घुस आया है। तत्कालीन जोड़ापोखर थाना प्रभारी विक्टर माइकल मौके पर पहुंचे और घायल हालत में उसे बीसीसीएल के जेलगोड़ा स्थित अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। वहीं कोर्ट के फैसले पर बिलाल खान ने कहा कि हम सभी लोग बेकसूर हैं और पुलिस ने जानबूझकर हमें फंसाया है। कोर्ट के फैसले को लेकर ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। बस बिलाल भाई एक मिनट रुक जाइए। सारे आ जाओ, सब लोग आ जाइए आगे, जितने लोग हैं। कहाँ है और लोग भैया? आप लोग आने के लिए सभी तैयार हैं। कहाँ गए भाई? बिलाल भाई आ गए वो? नौशाद भाई कहाँ गए? नौशाद भी आइए। हमारे संवाददाता ने इस संबंध में आरोपी बिलाल खान से बातें की। लेकिन चूंकि अब अदालत का सम्मान करना है, उन्होंने जो कहा है उसको तो हम सम्मान करते हैं और ऊपर अदालत में हम अप्लाई करेंगे। इसके बाद अदालत ने क्या फैसला सुनाया आपके पास? 10 साल सजा सुनाया है। आपके अलावा इसमें कुल कितने लोग आरोपी बनाए गए? हम 9 लोग बनाए गए आरोपी। तो ये कैसे हुआ था वारदात को लेकर? सच्चाई यही है कि अगर सच्चाई बात बोलेंगे तो पुलिस अपने आप को बचने के लिए ये केस हम पर लगा। अच्छा। मैं सिर्फ उसमें विटनेस था, चूंकि आर्म से भराया था उसका सामान और उसमें हम लोग सिर्फ विटनेस थे। पुलिस उनकी खुद गवाह, माने प्रशासन का खुद गवाह बोल रहा है कि हम कट्टा और गोली के साथ पुलिस को पकड़ के ले जाते हुए देखे। उनका खुद गवाह। न हमारे खिलाफ में कोई आयो आया, न कोई डॉक्टर आया, न कोई आई विटनेस हुआ और न ही जब 23 दिन के बाद माने पोस्टमार्टम, जबकि सुप्रीम कोर्ट का लॉ है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगाने के बाद हम पर एफआईआर होना चाहिए, लेकिन पोस्टमार्टम करा दिया गया, उसके बाद हम पर एफआईआर हुआ 23 दिन के बाद। वहीं धनबाद कोर्ट के अनिल कुमार झा ने भी बताया। ये मामला था कि उस लड़के को जो टीसी जिसमें था उसको इन लोगों ने पकड़ के बड़ी बुरी तरह से बेरहमी से मारा और उसके बाद फिर पुलिस के भी हवाले कर दिया। पुलिस ने उसे हॉस्पिटल ले गया और हॉस्पिटल में ही इसका जो है, जब इसे कभी कभार होश आता था तो ये अपने बयान में वहाँ पर इसने बताया कि इसके साथ जो ये घटना घटित हुआ ये किन लोगों ने किया, जिसमें इन सारे लोगों का इसने नाम बताया और उसी आधार पर उसके फादर ने एफआईआर किया और उस एफआईआर के मुताबिक जो है इन्वेस्टिगेशन भी चार्जशीट हुआ
और गवाही भी हुई। इसमें सिर्फ एक आईओ की गवाही नहीं हो पाई थी, बाकी सारे गवाहों ने इसको समर्थन किया। और कुल कितने गवाही से गुजरा है सर? कुल 7 गवाह। और फिलहाल हत्याकांड में अब तक जो है अगर हम देखें तो कुल सभी आरोपियों को क्या क्या सजा सुनाई गई? वो कुल सबको एक ही दिया गया। वो सब ऐसा नहीं कि अलग अलग करके नहीं दिया गया। 10 साल का रिग्रेस इम्प्लीमेंट दी गई है और 10,000 रुपये फाइन की। पीबी एरिया 7 महाप्रबंधक कार्यालय के मुख्य द्वार के समक्ष आज से बिहार कोयलरी कामगार यूनियन के कार्यकर्ता अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। इस हड़ताल में मुख्य रूप से यूनियन के महामंत्री एसके बख्शी, हलदर महतो उपस्थित थे। हड़ताल में बैठे यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बताया कि बीसीसीएल प्रबंधक हमारे मांगों को पूरी नहीं कर रही है, मांगों को पूरी करने में टाल मटोल कर रही है। हमारी मांग पूरा नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन होगा। हमारे संवाददाता विजय वरुण ने हड़ताल के संबंध में केंद्रीय महामंत्री एसके बख्शी से बातें की। हम लोग का मांग है कि पीस रेटेड मजदूरों को 2001 से जो फैसला लागू होना चाहिए, जिसके एग्रीमेंट मैनेजमेंट कर चुका है, सब चीज तय हो चुका है, मगर 2001 से 7, 8, 9 3 JVCCI का उसमें लागू नहीं किया। ये बकाया पैसा टालवान का है, उसकी बोलेरी प्रोजेक्ट का। इस बार सैकड़ों बार बात हुआ, जीएम से बात हुआ, ऊपर में डीपी से बात हुआ, जीएमपी से बात हुआ। जीएमपी ने लिख के दिया मैनेजमेंट के यहाँ का जीएम को कि 15 दिन में फैसला कर दीजिए, उसका भी 1.5 महीना बीत गया। लाचार होकर हम ये परमानेंट जो टालवान लोग हैं उसके सवाल पर पीस रेट मजदूरों को टाइम रेट कर रहा है, उसको 200-300 रुपया रोजाना कट जाता है। कितने मजदूर इस पर लागू हो रहे हैं? कितने मजदूर है पीबी एरिया के? जो ऐसे तो पीबी एरिया में का पूरे बीसीसीएल में ही टालवान करीब 2000 है, उसको नहीं हुआ। ये यहाँ से शुरुआत है, खाली एक कोयलरी में हुआ था बस, और कहीं नहीं हुआ। जितने अंडर की मनमानी है यहाँ, मैनेजमेंट का मनमानी है। और जो जेबीसीसीआई में निर्णय हुआ इसमें वो लोग सही करके आया कि लागू करेंगे, आज 15 साल से उसको लागू नहीं कर रहे। ठेकेदार मजदूरों को बोला कि हम उसको 464 रुपया देंगे, वो भी कहीं पर लागू नहीं हुआ। अंडरग्राउंड में काम करे ठेका मजदूर, उसको भी नहीं लागू हो रहा। स्वीपर लोग जो गरीब लोग हैं उनके प्रति प्रमोशन कुछ नहीं। अभी क्लार्क का ये इंटरव्यू हुआ, क्लार्क में जो काम करते हैं क्लार्क में, उसको नहीं हुआ, बाकी लोगों को हो गया। तो हम लोग का सवाल है, प्रमोशन का सवाल है। एसएलपी को अलग से देने की बात है, उसको प्रमोशन करना चलेगा। आने वाला दिन में पूरे बीसीसीएल को संगठित करके हम लोग लगातार आंदोलन में जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी पीएमसीएच का निरीक्षण करने पहुंचे तो राजनीतिक रंग में दिखे। सैकड़ों भाजपाई उनके साथ पीएमसीएच पहुंचे। क्या वार्ड, आईसीयू और ओटी सब जगह भाजपाई जूता चप्पल पहने निकल गए। एक डॉक्टर ने मना करने की कोशिश की, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। अधिकारियों की तो घिघी बंधी हुई थी। किसी ने ये नहीं सोचा कि इतना भीड़ लेकर अस्पताल में प्रवेश करना संक्रमण को अंजाम देना है। वैसे भी पीएमसीएच की साफ सफाई का जो स्थिति है वो अपने आप में संक्रमण को हर पल आमंत्रित करते रहता है। जब मंत्री जी को इन बातों का एहसास हुआ तब तक निरीक्षण हो चुका था। मंत्री जी भी आश्वासनों का पिटारा लिए फॉर्म में नजर आए। कहा कि झारखंड में आम आदमी की सरकार है तो पीएमसीएच को आम जनता का अस्पताल बनाया जाएगा। खामियों को दूर करने के लिए सरकार गंभीरता से काम कर रही है। सिर्फ पीएमसीएच ही नहीं बल्कि जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी पर लाया जाएगा। ये पहले बताइए, ये बनाता है आपका सरकारी है आप दिखाइएगा, करो आप ही दिखाइएगा। आज आपको देखिए हम यही रह रहे हैं।
शाम के हम देख के जाएंगे। शाम से अगर नहीं चेंज हुआ तो हम आपको सस्पेंड करेंगे। पीएमसीएच में सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का उद्घाटन भी किया गया और डॉक्टरों से कहा कि जल्दी बहाली होगी और प्रमोशन की घोषणा भी शीघ्र किया जाएगा। इसको कहने ठीक करा रहे हैं आप लोग, कितना पैसा लगेगा? कितना पैसा लगेगा बोला प्रिंसिपल को? कितना पैसा लगेगा? क्या पैसा नहीं है आपके हाथ में? कंटीजेंसी नहीं है? कंटीजेंसी करोड़ों, हम 10 करोड़ रुपया देते हैं साल में कंटीजेंसी करने के लिए। जब मात्र जो है 2,000 रुपया लगेगा। आप लोग के लिए है और पब्लिक के लिए नहीं है। हम अगर जानिए क्या जाते हैं हम लोग गवर्नमेंट में है, इसका मतलब कि आप सब कमी आप लोग में है, कुछ बता नहीं रहे हैं। नहीं तो फालतू बात बनाए हैं चार्ट की कितना क्या कमी है, बना के रखे हैं है ना? अभी चलिए हमको बताइए। खाली ठीका बांटने से नहीं होगा, और वो पहला सरकार नहीं है कि आपको छोड़ देंगे। आप लोग समझ लिए कि बहुत दुर्दशा होगा, खाली नौकरी भी नहीं जाएगा, भीतर भी जाने के लिए तैयार है। बीपीएल सूची में नाम नहीं होने से नाराज बेजना पंचायत के ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। मास्टर हमको अलाउ नहीं कर रहा है। यहाँ सर बोला गया है, सर झूठ। यहाँ पे टीचर यहाँ पर सब आपको बता दें कि निरसा प्रखंड के सिंदरी कॉलोनी स्थित प्राथमिक मध्य विद्यालय में गरीबी से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा तब फूटा जब उनका नाम बीपीएल सूची में नहीं था। ग्रामीणों के अनुसार वोट के समय गांव के मुखिया, वार्ड सदस्य व समिति के लोग वोट के लिए दबाव बनाते हैं और बाद में कभी भी सरकारी योजना के बारे में नहीं बताते हैं। आज जब बीएलओ फॉर्म भरने के लिए स्कूल परिसर में ग्रामीणों से जानकारी ले रहे थे, तभी ग्रामीण स्कूल पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 700 की संख्या वाले गांव में सिर्फ 9 लोगों का ही सूची में नाम है। सर्वे के बारे में ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल परिसर में बैठकर ही सर्वे किया जाता है, जिसकी वजह से आज तक हम लोगों का सूची में नाम नहीं है। हमारे संवाददाता ने इस संबंध में ग्रामीणों से बातें की। इस बार तो हम लोग झमेला कर रहे हैं, हम लोग को भी तो सरकार से उम्मीद है कि हम लोग अभी बोलता मोदी सरकार को जिताइए तो कुछ मिलेगा। हम लोग मोदी सरकार जी को भी जिता, हम लोग को कुछ नहीं मिला। क्या फायदा हम लोग को इसको वोट देके उसको वोट दे, कुछ आज तक हम लोग, हमारा 28 साल हो गया सर, कुछ नहीं अभी तक मिला है हम लोग को। मेरा बच्चा लोग को 2 रुपया स्कूल से भी नहीं मिला। हम लोग 15 दिन ठीक, हम लोग राशन कार्ड से भी गए, लाल कार्ड से भी गए, कुछ नहीं, हम लोग को कुछ नहीं। हम लोग बहुत गरीब हैं। हम लोग पति मेरा मामूली से ड्राइवर है, 5-6 हजार रुपया मिलता है उनको, गाय भैंस रखते हैं, उससे अपना गुजारा करते हैं। मेरा परिवार में सब गरीब है। इस बार जो झमेला की हम लोग बहुत मजबूर होकर झमेला किए हैं, हम लोग का बर्दाश्त से बाहर हो गया। सर किसी को नहीं होने देता है, वोट का समय ठीक वार्ड वाला मुखिया सरपंच वोट दिला देगा, उसका बाद कौन चीज होगा हम लोग को नहीं जानकारी है। हम लोग को बीपीएल नंबर वाला भी कुछ नहीं मिलता है और नहीं जानकारी होने देता है। हम लोग धरती के साथ आदमी है, मगर अभी लोग बन पाया है। पंचायत सेवक जो है आए और मुझे यहाँ पर बूथ नंबर 42 का जो है 113 फॉर्म जो आपको वोटर कि आपको राशन कार्ड संबंधी है, हमें वो बोला गया कि सिर्फ जिसका नाम इसमें प्रिंट है, उनका जो है घर का जिस व्यक्ति का नाम है उसका आधार नंबर इसमें जोड़िए और आधार नंबर का जेरोक्स और बैंक अकाउंट का जो है उसका अकाउंट नंबर यह लिखकर आप जमा करें। ना इसमें आप नाम जोड़ सकते हैं, ना किसी को तोड़ सकते हैं। अब ये मुझे नहीं मालूम, ये तो हमें नहीं मालूम। मैंने भी पेपर में पढ़ा 2 दिन पहले कि लोकसभा और विधानसभा में जो जिस जगह के बीएलओ रह चुके हैं वही आप यहाँ जी हाँ, मैं यहीं का बीएलओ हूँ, यहाँ का शिक्षक भी हूँ। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बाकी खबरों के साथ कराएंगे आपको रूबरू। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ। एक बार फिर आज का सच में आप सभी का स्वागत है। आज धनबाद हीरापुर स्थित होटल मुस्कान में इंडस्ट्रियल और ग्लोबल यूनियन का कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि इंटक के राष्ट्रीय सचिव ओपी लाल थे
और विशिष्ट अतिथि ग्लोबल यूनियन झारखंड के कोऑर्डिनेटर श्री राकेश्वर पांडे थे। इस कार्यशाला में कांग्रेस नेता अभिजीत राज, संजय कुशवाहा, माला झा एवं अन्य नेता उपस्थित थे। वहीं इस संबंध में राकेश्वर पांडे और ओपी लाला ने बताया। और ये जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम, वर्कशॉप, ये एक इंडस्ट्री ऑल ग्लोबल फेडरेशन है पूरी दुनिया का, जो 140 देशों में काम करती है और 5 करोड़ करीब मेंबरशिप इसकी है। और इंटक इसका एफिलिएट है हमारा INTUC के। देख रहे होंगे हमारे दाहिने बाएं में हमारे बड़े ही सीनियर लीडर INTUC के और कांग्रेस के ओपी लाल साहब हैं जो पूर्व मंत्री हैं, हमारे सुरेश झा जी हैं जो झारखंड इंटक के महामंत्री हैं, और डॉक्टर अरुण सिंह जी हैं, तिवारी जी हैं, और सब हम लोग जितने लोग हैं सब इंटक से जुड़े हुए लोग हैं। और इस वर्कशॉप का पर्पस है कि हम लोग असंगठित क्षेत्र के कैसे लोगों को संगठित करें। तो असंगठित क्षेत्र में अगर हमको संगठन बनाना है और वहाँ पर जो आज अत्याचार हो रहा है, मजदूरों के साथ में जो शोषण हो रहा है, उसको रोकने के लिए वहाँ नेतृत्व विकास की जरूरत है। वहाँ पर पहले हम नेतृत्व विकास का काम करेंगे, लोगों को इनवाइट करके ट्रेनिंग देंगे, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे करके, और फिर उस क्षेत्र में उन्हें काम करने का सलाह देंगे। और जब जाकर उनका संगठन बनाएंगे, असंगठित क्षेत्र में लोगों का संगठन बनाएंगे, तो उस संगठन के माध्यम से फिर उनके हक की हम लड़ाई लड़ेंगे। जो दूसरी सुख सुविधाएं मजदूरों को देने की है वो दिलवाने में लगे हुए हैं। नए जो श्रमिक आए हैं और जिनके ऊपर भविष्य है, उनको पूरी जानकारी नहीं मिल रही है कि उनकी भलाई के साथ साथ असंगठित मजदूरों का क्या लाभ हो सकता है। उन्हीं बातों को लेके पूरे विश्व में 140 श्रम संगठन है, जिसमें भारत भी हमारा है। और भारत में झारखंड प्रांत के लिए श्री राकेश्वर पांडे को कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। यहाँ 2-3 मीटिंगें हम कर चुके हैं और निश्चित रूप से अब हमारा प्रारूप, चूँकि हमको मेंबरशिप नहीं देना, हमको वर्कर को इस बात के लिए ट्रेंड करना है कि तुमको 8 घंटा ड्यूटी करना है, तुमको जो मिल रही है मजदूरी वो उचित मिलनी चाहिए। हम उसकी ट्रेनिंग उसको और ये बता के कि अगर कोई परेशानी होगी। बागमारा के भटमुन्ना में पारा टीचर संघ के प्रदेश महासचिव विक्रांत ज्योति ने सभा किया। सभा में इस बात पर चर्चा की गई कि पारा शिक्षक के अस्थाई की बात तो सरकार के विपक्ष में रहकर तो हर सभी पार्टी करती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद पारा शिक्षक को अस्थाई करने की बात को दरकिनार कर दिया जाता है। पिछली सरकार ने भी आश्वासन का लॉलीपॉप हम लोगों को दिया था। इसी बीजेपी पार्टी ने हम लोगों का अस्थाईकरण की बात का समर्थन किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद से एक बार भी बीजेपी की सरकार पारा शिक्षक के अस्थाईकरण के मुद्दे पर कोई बात नहीं किए हैं। सरकार की मंशा आखिर क्या है, हम पारा शिक्षकों के प्रति आज तक समझ में नहीं आ रहा है कि जो भी पार्टी सरकार में आती है उनकी मंशा क्या होती है, जबकि इस बार झारखंड में एक बहुमत की सरकार है। अब हम सब आश्वासन से नहीं मानने वाले हैं। इस बार अस्थाईकरण को लेकर हम पारा शिक्षक आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। यदि अब भी हमारी बात नहीं मानी गई तो हम पूरे राज्य के पारा शिक्षक इस सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। हमारे संवाददाता ने इस संबंध में प्रदेश महासचिव विक्रांत ज्योति से बातें की। प्रोग्राम तो ये एक तरह से क्षेत्र भ्रमण है। मूल रूप से सरकार के साथ हम लोगों की जो नीति रहेगी, कैसे हम लोग सरकार से कामकाज करेंगे, उन चीज़ों पर ही विमर्श करने के लिए हम लोग मित्रों के साथ बैठे हैं। सरकार का दृष्टिकोण अब तक हम लोगों को सफल समझ में नहीं आया है कि सरकार करना क्या चाह रही है। हम लोग अप्रैल में ही मुख्यमंत्री जी से समय मांगे हैं। हम लोग बीच में बजट सत्र के दौरान हम लोग मिले थे, उन्होंने कहा था कि बजट सत्र के बाद आप लोग आइए, हम लोग पहले समझ लें। और हम लोगों ने आज तक जिस तरह से कामकाज किया है, संगठन ने जिस तरह से कामकाज किया है, वो यही है क्या कि हम लोग सरकार से पहले वार्ता करेंगे। हम लोग चाहेंगे कि वार्ता से समस्याओं का निदान हो जाए, और अगर वार्ता ये दौर चला और समस्या का निदान नहीं हुआ तो इस बार जो है ये बहुमत की सरकार में हम लोग भी पूरे बहुमत के साथ आंदोलन करेंगे और अभूतपूर्व आंदोलन करेंगे। और इस बार हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। स्थायीकरण कराकर ही इस बार अगर रांची हम लोग गए लड़ने के लिए
तो हम लोग अस्थायीकरण कराकर ही वापस आएंगे, नहीं तो सरकार को जरूरत पड़ेगा तो गिराकर भी वापस आएंगे। ये हम लोगों की तैयारी है। सरकार हर दिन दहेज प्रथा को रोकने के कानून बना रही है। कानून को और सख्त किया जा रहा है ताकि किसी की बलि दहेज के लिए नहीं चढ़े। लेकिन दहेज के लोभी कहां मानने वाले हैं। दहेज के लालची आज भी अपनी बहू को मारने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसका प्रमाण है बागमारा के काको मंडल स्थित बस्ती में रहने वाले सचिन मंडल और उनके परिवार के सदस्य, जिसने दहेज के लालच में अपनी बहू की हत्या कर दिया है और सभी फरार हो गए हैं। 2 वर्ष पूर्व गिरिडीह जिले के पलामो गांव निवासी माथुर मंडल ने अपनी पुत्री रूपश्री की शादी धनबाद जिले के काको में रहने वाले सचिन मंडल से कराया था। शादी के कुछ दिन बाद से ही और दहेज के लिए सचिन और उसके परिवार के लोग रूपश्री को परेशान करते थे। रूपश्री हमेशा अपने पिता से पैसे मांगा करती थी। आखिरकार आज रूपश्री को दहेज की भेंट चढ़ना पड़ा। रूपश्री का शव घर के पीछे स्थित बाड़ी में देखा गया, जिसके बाद आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सब मिलने की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दिया। मौके पर कतरास पुलिस पहुंचकर लोगों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और पूछताछ कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के पति सहित उसके ससुर और ननद फरार हो गए हैं। वहीं मृतका के पिता ने बताया कि उसकी पुत्री हमेशा उससे पैसे मांगती थी और वे अपनी पुत्री को पैसे देते भी थे, लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसकी पुत्री को उसके ससुराल वाले मार ही देंगे। 15 दिन पहले ही पुत्री को एक बच्ची भी हुआ था। कतरास पुलिस इस मामले में कुछ भी बताने से साफ मना कर रही है। हमारे संवाददाता ने मृतका के पिता माथुर मंडल से बातें की। कुछ नहीं, लोग पैसा मांग रहा था। हम लोग 200-400 वहाँ से सब पैसा दे दिया था, बाकी पैसा हमको नहीं था। और वही मांगने के चक्कर में ऐसा हुआ। लड़की लोग मांग रहा है हम लोग को। वो लोग जब मांगता घर में तब ना हम लोग लड़की मांग रहा है। पर पैसा दो कुछ हाँ, इधर तो सब लोग दे दिए, क्लियर कर दिए। पहले शादी ब्याह टाइम में 5 पैसा न रखे। 1-2 बरस हो रहा है। हम लोग गिरिडीह पालमा में रहते हैं। और जो भी किया हम लोग यहाँ से 9 बजे निकला, और 2 घंटा उधर से ना हो, कैसे रिपोर्ट वहाँ का कैसे हो गया तुरंत। क्या क्या नहीं किया ये लोग जाने। बागमारा के जोगता थाना अंतर्गत श्याम बाजार में पुलिस गश्ती दल पर स्थानीय ग्रामीणों ने हमला व पथराव कर दिया। जोगता पुलिस क्षेत्र में गश्ती के लिए निकली थी और गश्ती करते हुए जब श्याम बाजार पहुंची तब वहां पुलिस ने देखा कि एक पानी टैंकर को बीच सड़क पर चालक से कुछ ग्रामीण तू मैं कर रहे थे। गश्ती दल के पुलिस जब उन ग्रामीणों को रोकने गए तो अचानक गश्ती दल के पुलिस पर कुछ लोग टूट पड़े। जब तक गश्ती दल के पुलिस कुछ समझ पाते तब तक स्थानीय ग्रामीणों ने पथराव भी शुरू कर दिया, जिसमें 4 पुलिसकर्मी आंशिक रूप से घायल हो गए। गश्ती दल के लोगों ने किसी तरह थाना को खबर किया, जिसके बाद जोगता थाना प्रभारी दल बल के साथ घटना स्थल पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रण किया गया। मौके से एक ग्रामीण को गिरफ्तार कर पुलिस थाने ले आई है। हमारे संवाददाता ने इस संबंध में आरोपी से बातें की। नहीं सर, समूह भैया नाम। शंभू का है, तुम पुलिस पर पथराव किया? हाँ, देखिए पथराव वहाँ व्यक्ति किया। कौन किया? हाँ, अब वहाँ पर ढेर व्यक्ति है, तो किसका नाम बता दे। किसका नाम बता दे सर? ढेर आदमी है। मान में किसका नाम हम दे दें सर? वहीं घायल सिपाही लाला पासवान ने भी बताया। टंकर उधर से आ रही थी और खाली टंकर थी पानी वाला। उन लोग वहाँ पे 2-4-10 आदमी रोक करके उसको गाली गलौज कर रहा था। तो हम लोग देखे कि भीड़ भाड़ कैसे है, तो हम लोग वहाँ पे गए। हम लोग बोले कि क्यों गाली गलौज कर रहे हो? तो उसी पर हम लोगों पर बोला कि तुम लोग से क्या मतलब है, तुम लोग क्यों यहाँ पे आया है, तुम लोग को कौन बुलाया है? इसी पर पूरा गालागाली करने लगा, पूरा विवाद बढ़ने लगा। फिर हम लोग पथराव और पूरा भीड़ जमने लगा, पथराव पूरा करने लगा। पथराव से हम लोगों का पूरा पत्थर से चोट लगा, जो कि यहाँ पे पूरा सीना में भी पत्थर से बाजा है और हाथ में भी चोट लगा है, फिर कंधा में भी चोट लगा है। और एक अनिल
पासवान अनिल कुमार यादव को मुंह में चोट लगा, पूरा दांत में, और ललनी को भी चोट लगा। हम लोग चारों को बहुत बुरी तरह से जख्मी किया पथराव करके। प्रेम प्रकाश को कान में चोट लगा है। स्थानीय लोग जुम्मा किसी तरह से वहाँ से बचाव हुआ, फिर हम लोग वहाँ से थाने आए। थाने में आकर के फिर हम लोग बड़ा बाबू से कहे। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बाकी खबरों के साथ कराएंगे आपको रूबरू। ब्रेक के बाद एक बार फिर आज का सच में आप सभी का स्वागत है। झारखंड सरकार में मुख्यमंत्री का जब से ये बयान आया है कि निजी स्कूल अब री एडमिशन के नाम पर अभिभावकों से अवैध वसूली नहीं करेंगे, तब से अभिभावक गोल बंद होना शुरू हो गए हैं। इसी संदर्भ में बागमारा के निजी स्कूल में अभिभावक पहुंच गए, जहां स्कूल के प्रिंसिपल से बहुत देर तक वाद विवाद हुआ। स्कूल के प्रिंसिपल को एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें री एडमिशन के नाम पर अवैध वसूली पर रोक लगाने की बात कही गई। प्रिंसिपल के देर तक अभिभावकों से बात की गई, कई बार बात बिगड़ती गई। कौन अभिभावक को मंच पर बैठाया गया, माला पहनाया गया? कोई ऐसा अभिभावक 2000 बच्चे में नजर नहीं आया? हम लोग 1500 माला पहनाया गया। अभिभावक को बैठक करके सर जो भी है मंत्री जो आया अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधक अवैध वसूली कर रही है, जबकि झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री ने इस पर रोक लगाने की बात कही है। हमारे संवाददाता ने इस संबंध में स्थानीय जनप्रतिनिधि नरेश गुप्ता से बातें की। निवेदन दिए हैं इसलिए कि पता चला है कि भाई मंत्री जी के द्वारा एक मीडिया पेपर के थ्रू से हम लोग पता चला है, उसी अभिभावक को हम लोग खबर करने आए हुए हैं कि जो मंत्री जी का आदेश है उसको सारे स्कूल पालन करना होगा, अन्यथा न फिर पब्लिक अगर वैसा बात नहीं मानेगी तो अपना जो बच्चे अभिभावक हैं अपने जो भी है हाँ फिर सड़क पर उतरने का मजबूरी होगा। ये है उसी के बाद में जो मंत्री जी का आदेश आया है उसी के विरुद्ध में लिख करके हमने दिया है और हमने टाइम मांगा है, तभी टाइम चिट्ठी कभी नहीं किया गया है। कल हम लोग अभिभावक को और ग्राम पंचायत जितना पंचायत के जितने लोगों हैं अभिभावक जितना पढ़ रहे हैं वो लोग हैं, कल हम लोग एक जगह या तो एक कल या परसों तक हम लोग मीटिंग को बैठाएंगे आंदोलन के लिए कि अगर नहीं माना गया तो इसका किस तरह रूप हम लोग तैयार करेंगे। आंदोलन करना होगा या जो भी करना होगा, पर जो मंत्री जी का आदेश है उसका पालन करवा के रहेंगे। वहीं अभिभावक संघ के नेता सत्यनारायण पांडे ने भी बताया, मुख्यमंत्री जी के आदेश का हम लोग पालन करते हुए विद्यालय को भी इस आदेश का पालन करने के लिए अवगत कराने के लिए आए थे कि आप लोग जो आदेश है कि सिर्फ शिक्षण शुल्क और परीक्षा शुल्क आपको लेना है, बाकी अन्य कोई भी शुल्क नहीं लेना है, ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। दबाव बन रहा है, लेकिन प्रधानाध्यापक एक चेहरा है, मोहरा है, बाकी पीठ पीछे उनके पीछे पैरेलल कमेटी बन रही है, अनेकानेक कमेटी बनी है। यहाँ से अभिभावकों से पैसा लेकर दोहन हो रहा है, उस पैसे का गलत उपयोग हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। बात करने जाते हैं प्रधानाध्यापक टाल मटोल बात करते हैं, कोई सटीक जवाब नहीं देते हैं, इधर उधर का बात करते हैं, गलफत में लाते हैं। कोई भी जिम्मेवार प्रबंधन समिति नहीं है, विद्यालय से कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है जो अभिभावकों के हित में, बच्चों के हित में बात करने के लिए आगे आ सके। तो आप लोग प्रधानाचार्य उस कमेटी पर भी उंगली उठा रहे हैं? हाँ, ये कमेटी प्रधानाचार्य सारे लोग अंदर पैक्ड हैं। किसी तरीके से विद्यालय में जुड़ा हुआ बच्चे हैं, उनको उनके माध्यम से तरह तरह से अन्य नाम लिख कर शुल्क लेने का काम करते हैं। अभिभावक और बच्चों के हित में तो मुख्यमंत्री जी का आदेश निकला हुआ है। आज पूरे झारखंड में मुख्यमंत्री के आदेश पर सभी बच्चों के बाप अभिभावक खुश हैं, प्रसन्न हैं, लेकिन उनका यह बात अगर यह विद्यालय नहीं मानेगा तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। आगे 1-2 दिन में हम लोग बैठक करके आंदोलन का रूपरेखा तय करेंगे और उसको भी लोगों के सामने रखेंगे। ऐसा एक ही स्कूल नहीं है, निजी अनेकों, तो क्या इस तरह का आंदोलन आप क्या दूसरे स्कूलों में भी अभिभावकों को जगा कर करने जा रहे हैं क्या? लोग अपना अपना विवेक पर से काम करें। हम इस विद्यालय से जुड़े हुए हैं, हमारे बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं, हम इस विद्यालय के लिए आंदोलन करेंगे, अपने बच्चों के लिए आंदोलन करेंगे और लोग भी अपने विद्यालय के लिए करें। मुख्यमंत्री का आदेश है, दुमका, रांची सब जगह लागू हो गया है, धनबाद जिला में भी लागू होना चाहिए। यही मेरा जिला प्रशासन से भी आग्रह है कि वो उनके आदेश का अनुपालन करवाने का काम करें, सहयोग करें। क्या यहाँ वित्तीय गड़बड़ी होने का भी आशंका लगा रहे हैं क्या? इसकी कोई सटीक जानकारी कभी नहीं देता है, लोगों के द्वारा मांगने पर भी किसी तरीके का जानकारी नहीं दिया जाता है। 2 तरह का रसीद है, कहाँ गया रसीद जी? एक जगह एक फॉर्मेट में है कंप्यूटर फी, वार्षिक शुल्क ले रहे हैं, री एडमिशन नहीं ले रहे हैं, इनका कहने का मतलब है। और 50 रुपया आचार्य कल्याण कोष, 40 रुपया डायरी का। अब देखिए इसी तरह एडमिशन फी छोड़ दीजिए, ट्यूशन फी 640 रुपया।
आप एक ही जगह एक बार में लेते, ये क्या है? ये दूसरा चीज दर्शा रहा है, ये दूसरा फंड में चला जाएगा, ये रसीद दूसरा फंड में चला जाएगा, स्पष्ट होना चाहिए। और ये देखिए बच्चों का शुल्क का, ये देखिए नया भवन शुल्क का रसीद है। क्या है? जो बच्चा पढ़ रहा है साले साल एनुअल फी, साले साल वार्षिक फी, भवन शुल्क 3 गो रसीद मांग करते हैं। जांच होनी चाहिए, वरीय पदाधिकारी और वरीय पदाधिकारी को निष्पक्ष रूप से जांच करना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी साफ होना चाहिए। फेडरल कमेटी है, घर बैठ के आनंद लेते हैं। बच्चे और अभिभावक जब नहीं रहते तो स्कूल में आके मनोरंजन शुल्क ही लोग व्यय करते हैं। वो भी मेरे पास प्रमाण है घर में। मनोरंजन शुल्क, मनोरंजन में व्यय किया गया लाखों रुपया का इन लोग खर्च किए हैं। वो भी इन लोगों के द्वारा RTI के तहत मांगा गया था। उस सब फॉर्मेट है मेरे पास, मैं सब आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा। क्या नाम? आसू पार्टी के बैनर तले कल गोंदुडी खैरकाबाद के मध्य विद्यालय में एक आवश्यक बैठक रखी गई, जिसमें दर्जनों की संख्या में आसू पार्टी के कार्यकर्तागण उपस्थित थे। बैठक में आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया गया। वहीं गोंदुडी में संचालित आउटसोर्सिंग में स्थानीय बेरोजगार को नियोजन दिलाने पर जोर दिया गया। इस मौके पर आसू नेता अजय नारायण लाल, रंजीत कुमार, जीतू पासवान सहित अनेकों नेता उपस्थित थे। हमारे संवाददाता ने बैठक के संबंध में आसू नेता अजय नारायण लाल से बातें की। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस क्षेत्र के लोगों के सभी आकांक्षाओं पे खरा उतरेंगे और विगत आने वाले नगर निगम चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और यहाँ से जो भी आसू के तरफ से ऐसा जनप्रतिनिधि निकले जिनको ये भरपूर सहयोग देंगे और पूरी हमारे आसू टीम, पूरा महानगर टीम इनको सहयोग करेगा और मैं इनके कुशल भविष्य की कामना करता हूँ। अभी जो सब किया गया उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, बात ऐसा है कि राज्य सरकार ने जिस तरह से 50% आरक्षण लोकल निकाय चुनाव में दिया है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन मुझे ये कहना है कि हर छोटी से छोटी जगह में ये केवल नगर निगम बहुत से ऐसा नगर निगम का काम है, जैसे नाली सफाई है, जैसे बहुत सा लाल कार्ड है, BPL कार्ड है, जो बहुत से क्षेत्रों में मुझे ऐसा लगता है कि जो यूथ ब्रिगेड हमारे युवक है, पुरुष वर्ग है, वो ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते थे। जैसे हमारा वार्ड नंबर 14 का पार्षद है या हमारे वार्ड नंबर 42 के पार्षद है, वार्ड नंबर 55 के झरिया के रुस्तम अंसारी जी पार्षद थे। बहुत से ऐसे पार्षद थे जो अपने क्षेत्र में बहुत कर्मठ तरीके से कार्य कर रहे थे। और बहुत सा ऐसा कार्य है जो पुरुष वर्ग अच्छे से कर सकता है। महिलाएं भी आगे है, लेकिन बहुत से क्षेत्रों में इनको रिजर्वेशन देना जरूरी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं राज्य सरकार और स्थानीय जिला प्रशासन ने बहुत अच्छा कार्य नहीं किया इसका रोस्टर सिस्टम बना करके, मुझे ऐसा लगता है। और अन्यथा नहीं तो कम से कम इतना करना चाहिए था कि 50% जगह पे पुरुष कर देना चाहिए था, 50% जगह पे महिला कर देना चाहिए था। महिला भी किया गया 50% जगह पे, और बहुत सा जगह पे OBC या ऐसे जगह पे लगा करके महिलाओं को पुरुषों का स्थान कम दिया गया। मुझे ऐसा लगता है जिससे बहुत से पार्षद हमारे अच्छे काम करते हुए वंचित रह जाएंगे। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि जो आज कुछ मुद्दाओं पर चर्चा भी हुई कि पूरे धनबाद जिला में कम से कम 16,500 ऑटो यहाँ रजिस्टर्ड हो चुका है, कई कोलेरी यहाँ चल रही है, लेकिन वेलफेयर के नाम पे BCCL लाखों करोड़ों रुपया कमा रहा है। रेलवे 8 से 10 हजार करोड़ रुपया पर साल यहाँ से कमा रहा है इस धनबाद मंडल से, लेकिन वेलफेयर के नाम पे 1 रुपया खर्चा नहीं कर रहा है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जनप्रतिनिधि अगर अपने सूझबूझ का परिचय दें तो BCCL और रेलवे झरिया के जामा डोमा में पंचायत बचाओ संघर्ष समिति ने एक बैठक की, जिसमें नगर निगम चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया। वहीं पंचायत बचाओ संघर्ष समिति के सचिव की माने तो सरकार और जिला प्रशासन 27 गांव को नगर निगम से हटाने में धूलमूल रवैया अपना रही है, जो 27 गांव के ग्रामीण बर्दाश्त नहीं करेगा। और एक स्वर में नारा लगाते हुए कहा, गाँव नहीं तो चुनाव नहीं। हमारे संवाददाता ने पंचायत बचाओ संघर्ष समिति के सचिव भीम महतो से बातें की। लोग को ये प्रोग्राम आज का है जो 6 साल लड़ाई को हमारा जो प्रशासन है, नगर निगम का प्रशासक, वो उसको बर्बाद करना चाह रहा है। इसी कारण से हम लोग आज का बैठक जो किए हैं, इधर प्रशासन बोल रहा है आपका पूरा पेपर ओके है, आपका बहुत जल्द पंचायत होने वाला है, जांच कर रहे हैं, जांच हो चुका है। और इधर से ऊपर से आ रहा है सरकार की तरफ से 15 दिन के अंदर जांच चाहिए, और 15 दिन नहीं बोल रहा, हमको 2 महीना 3 महीना समय मांग रहा। ये टाल मरोड़ करके नगर निगम चुनाव कराना चाह रहा। हम 27 गांव का आदमी इस चुनाव को बहिष्कार करेंगे पूरा जोर शोर से। ये 27 गांव जब तक नहीं अलग होता है तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे और चुनाव डालने हम नहीं जाएंगे। नहीं तो चुनाव
कल करकेन नेहरू पार्क में कांग्रेस पार्टी के तरफ से एक आवश्यक बैठक की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री मनान मल्लिक उपस्थित थे। वहीं बैठक का नेतृत्व कांग्रेसी नेता रत्नेश कुमार कर रहे थे। बैठक में मुख्य रूप से गोपाली चक में संचालित डेको आउटसोर्सिंग में स्थानीय बेरोजगारों को नियोजन दिलाने को लेकर परिचर्चा की गई। वहीं हमारे संवाददाता विजय वरुण ने बैठक के संबंध में पूर्व मंत्री मनान मल्लिक से बातें की। बैठक यह है कि यहाँ धनबाद में हम डीसी से भी बात किया है, बहुत लोग अनएम्प्लॉयड है बच्चे। आज आउटसोर्सिंग चल रहा है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड आउटसोर्सिंग चला रहा है, लेकिन इन लोगों को रोजगार प्रॉपर तरीके से लोकल लोगों को नहीं मिल रहा है। लोकल लोगों को नहीं मिलने से ये सारी व्यवस्था खराब हो गई है। मैं चाहूँगा, डीसी साहब से भी अनुरोध किया है कि आप आइडेंटिटी कार्ड बना दीजिए लोकल लोगों का। लोकल लोगों को कम से कम 20-25% वहाँ जो है ऑब्जर्व कीजिए, ताकि यहाँ समस्या हल हो सके। लेकिन करेंगे हम, नाम होगा भारतीय जनता पार्टी का, आप क्या बोले। इसलिए हम नहीं कहना चाहते, इसलिए आपको कहें कि एसपी साहब से भी रिक्वेस्ट करें कि ये सब चीज को देख करके जनता का जो रुख है, जनता जो चाहती है, यहाँ आउटसोर्सिंग यहाँ चल रहा है, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, और रोजगार मिलेगा तो यहाँ जो है व्यवस्था कुछ शांति रहेगा। हंगामा हो रहा है और माफियाओं का एक बहुत बड़ा ये खुल गया है, अड्डा खुल गया है जो वसूली हो रहा है। बचाव को लेके 144 लगा दिया जा रहा है, कैसे? 44 लगाए, 44 उनको करना, डीसी के हाथ में तोड़ना है, रखना है, वो डीसी समझे। कितना दिन 44 रखेंगे? अरे जनता जब आग भड़केगी, 44-48 काम देता है क्या? इसलिए ये जब तक बर्दाश्त कर रहे हैं, जब नहीं बर्दाश्त करेंगे तो अपना भूखे पेट तो कोई दौड़ता नहीं रहेगा थाली लेकर के। बंदी को लेकर क्या निष्कर्ष निकला? बंदी का भी नहीं बात हुआ, वार्ता का बात हुआ। वार्ता होगी, उसके बाद जो समस्या होगा उत्पन्न होकर फिर मेरे पास आएगा। चलते चलते एक बार फिर से जान लेते हैं आज कौन सी खबरें रही सुर्खियों पर। जोड़ापोखर बबलू हत्याकांड में आज कोर्ट ने सुनाया फैसला। लोजपा नेता बेलाल खान सहित 9 आरोपियों को हुई 10 साल की सजा। पीबी एरिया 7 महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष बीसी के यू के कार्यकर्ता अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बैठे अनिश्चितकालीन धरना पे। बागमारा के निजी स्कूलों द्वारा री एडमिशन के नाम पर अवैध वसूली के विरोध में अभिभावक गण हुए गोलबंद। झारखंड के मुख्यमंत्री से री एडमिशन रोकने की मांग। और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने किया पीएमसीएच का निरीक्षण। पाई कई गड़बड़ियां, कहा व्यवस्था नहीं सुधरा तो नपेंगे अधीक्षक। आज का सच में आज इतना ही। अगर आप अपने आसपास की कोई भी खबर से हमें रूबरू कराना चाहते हैं या कोई सुझाव हमें भेजना चाहते हैं तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है कृष्णा मार्केट, तिवारी गली, बैंक मोड़, धनबाद। मोबाइल 9334552400, 9835142055, 9939148674। आज का सच न्यूज देखने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं, आजकासच.in। नई और ताजा तरीन खबरों के साथ कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज का सच के पूरे परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।